अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक बार फिर मैं बैरिया टाउन के सामने हूं और इस वक्त मैं रात के टाइम पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। और मैं आपको बताता चलूं कि सिंध एक्शन कमेटी ने 6 जून को बैरिया टाउन के इस गेट के सामने धरना देने का ऐलान किया है। और उसके साथ साथ जो इंडिजीनियस पीपल्स राइट्स फोरम है, उन्होंने संडे को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मदऊ की है बैरिया टाउन के हवाले से। हमने माजी में अपनी वीडियो में आपको बताया था कि मलिक रियाज़ के पास कितने एकड़ ज़मीन है। अब उस पर मैं आपको मज़ीद बताऊं कि एक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का लेटर मैंने आपके सामने रखा था। सिंध के तकरीबन जो इस वक्त तक जो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए ज़मीन मिली बैरिया टाउन को, उसको तो छोड़ें आप, लेकिन सिंध की जो ज़मीन 38,500 रुपये फ़ी एकड़ पे ये इतनी एक्सपेंसिव लैंड दी गई। और उसके बाद आपने देखा कि 3.5 रुपये और 4 रुपये स्क्वायर फुट पे इनको ज़मीन दी गई और इसका पैसा सिंध को 1 रुपया नहीं मिला। अब हम ये नहीं कहते कि हम तरक्की के ख़िलाफ़ हैं, हम ये नहीं कहते कि मलिक रियाज़ यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधे और चला जाए। जितनी तरक्की हुई है वो अच्छी बात है, लेकिन उन लोगों का क्या है जो 25,000 एकड़ से ज़ायद की ज़मीन ख्वाबों में ख़रीद चुके हैं और उनके पैसे फंसे हुए हैं। 9 प्रोजेक्ट्स बैरिया टाउन के अभी तक चल रहे हैं और लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, जिनमें से 2 प्रोजेक्ट्स की ये लोग कह रहे हैं कि हम पोजीशन देंगे जून में, और ये भी अभी तक बातें हैं। और ये वो लोग हैं जो पिछले 3-4 साल से रुल रहे हैं, पेमेंट्स की हुई हैं और उनके पैसे नहीं मिल रहे और कोई पूछने वाला नहीं है। तो बैरिया टाउन के सामने हम उस वक्त तक आते रहेंगे जब तक मलिक रियाज़ सिंध की ज़मीनों पर कब्ज़े करना बंद नहीं करेगा, जब तक सिंध सरकार उसकी सहूलतकारी बंद नहीं करेगी, जब तक यहाँ के मकामी लोग अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़मीन बेचना चाहें नहीं बेचना चाहें अपना फ़ैसला नहीं करते। क्योंकि जिस तरफ हालात जा रहे हैं, जिस तरह सिंध की ज़मीनों पे कब्ज़ा हो रहा है, मिनिस्टर्स कर रहे हैं, MPAs कर रहे हैं। अगर मैं बात करने निकलूँगा तो शायद फिर मैं भी उन चंद बदतमीज़ सहाफ़ियों की तरह आपको तस्वीर में नज़र आऊँ, तो इसलिए आई डोंट वांट टू गो दैट फार्दर। लेकिन सिंध के हुकूक, सिंध की ज़मीन की कस्टोडियन, सिंध के इंच इंच की कस्टोडियन, सिंध की इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हैं। और अगर वो अपना ये काम नहीं करेंगे तो हम जैसे सहाफ़ी उन्हें बार बार ये बताते रहेंगे। ये एक छोटी सी वीडियो एक बार फिर मैसेज है मलिक रियाज़ को कि बैरिया टाउन के सामने हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे उस वक्त तक जब तक आप अपनी दौलत और ताकत के नशे से बाहर आकर यहाँ के मकामी लोगों को इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ, जो उनको ड्यू डिज़र्व करते हैं, वो जिस तरह भी वो फ़ैसला चाहते हैं, अगर आपने उनकी मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं किया तो आपको सिंध से ये रेजिस्टेंस मिलता रहेगा। और ये रेजिस्टेंस आपकी वजह से पीपल्स पार्टी को भी मिल रहा है, सिंध गवर्नमेंट को भी मिल रहा है, सिंध की एडमिनिस्ट्रेशन को भी मिल रहा है। आपकी वजह से असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुख्तियारकार सस्पेंड किए जा चुके हैं। तो सिंध सरकार कभी नहीं चाहेगी कि वो मलिक रियाज़ की वजह से सस्पेंड हो जाए, ख़ुद घर चली जाए। तो आई थिंक इट शुड बी क्वाइट क्लियर, दिस मैसेज शुड गो क्लियर फ्रॉम द गेट ऑफ बैरिया टाउन that people of Sindh are reacting, resisting the illegal occupation of the lands of Sindh and illegal sale by the Sindh government, जो कोड़ियों के दाम ज़मीन बेची गई है या अपने MPAs या अपने गुंडों के ज़रिए लोगों को डराकर धमकाकर जो कब्ज़े किए जा रहे हैं। We must condemn it, we are condemning it, everybody should condemn it। और ये मेरा मैसेज, मुझे उम्मीद है पहले मैसेज की तरह आप हर जगह पहुँचाएँगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।